हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बोन मैरो के बारे में। जो आपका शरीर होता है, बॉडी होती है, उसके अंदर आपका खून कहाँ बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे शरीर में कहाँ से हो रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं हम बोन मैरो के बारे में। अगर हम डिस्कस करें तो बोन मैरो क्या होती है। तो सबसे पहली बात अगर करें हम, तो बोन मैरो क्या होती है, एक हाईली सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है बच्चों, जितनी भी हमारी हार्ड बोन होती है, ठीक है, जितनी भी हमारी ठोस बोन होती है, मान लिया ये हमारी बोन है, ठीक है, इस प्रकार की, तो यहाँ पे होता है इस प्रकार का। ये क्या होती है, हमारी बोन मैरो होती है। तो बोन मैरो क्या होती है, एक होलो कैविटी होती है जो हमारी हार्ड बोन होती है। हार्ड मतलब जो ठोस बोल सकते हो, या जो आपकी कठोर बोन होती है, ठीक है, जैसे आपकी फ्यूमर होती है और आपकी होमरस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोन मैरो इज 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। अगर हम बोन मैरो की बात करें बच्चों, तो बॉडी का टोटल जो वेट होता है वो लगभग 4% उसके अकॉर्डिंग प्रजेंट होती है आपकी बोन मैरो। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ ए स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोसेस अकर्स विच इज़ कॉल्ड हिमेटोपोइसिस, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं, जो ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज़, अप्रोक्स 500 बिलियन ब्लड सेल प्रोड्यूस पर डे बाई बोन मैरो, ठीक है। तो जो आपकी बोन मैरो होती है बच्चों, जो आपकी हड्डियों में होती है, कठोर ठोस हड्डियों में पाई जाती है आपकी बोन मैरो, तो लगभग 500 बिलियन ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है पर डे में। एक दिन में कितनी सेल बनाती है ब्लड सेल, तो 500 बिलियन बनाती है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो जो बोन मैरो होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी रेड बोन मैरो, और एक होती है आपकी येलो बोन मैरो, ठीक है। अब रेड बोन मैरो क्या होती है, रेड बोन मैरो क्या होती है, इट इज़ ए मेन फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो इज दैट इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ये इसका जो मेन फंक्शन होता है रेड बोन मैरो का, ये क्या करती है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। जो ब्लड सेल होती है बच्चों, उसका फॉर्मेशन कराने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अडल्ट की अगर हम बात करें तो इन अडल्ट लाइफ, ठीक है, तो इट इज़ प्रजेंट इन डिफरेंट बोन, ठीक है। अगर हम अडल्ट की लाइफ की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोन होती है। जैसे आपका क्रेनियल बोन होती है बच्चों, पेल्विक बोन होती है, रिब्स बोन होती है, आपका स्टर्नम बोन होती है। इट इज़ आल्सो प्रजेंट इन फीमर एंड हुमरस और आपका अल्ना, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ प्रजेंट होती है, आपकी फीमर में भी होती है, हुमरस में भी होती है, अल्ना में भी होती है, रिब्स बोन, ठीक है। मतलब बोन हड्डी जो होती है बच्चों, हड्डियों के बीच में पाई जाती है आपकी बोन मैरो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम येलो बोन मैरो की, ठीक है। तो ये क्या होती है, इट मेनली स्टोर ऑफ फैट। तो सबसे पहली बात तो ये जो आपकी येलो बोन मैरो होती है, वो फैट को स्टोर करने में मददगार होती है। दिस फैट आर स्टोर इन एडिपोज सेल। और ये जो स्टोर होता है बच्चों कहाँ होता है, आपका एडिपोज जो सेल होती है आपकी, उसमें होता है आपका फैट स्टोर, विच इज़ प्रजेंट इन येलो बोन मैरो, जो कि किस में प्रजेंट होता है, आपका येलो बोन मैरो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ फैट प्रोड्यूसर एनर्जी व्हेन आवर बॉडी इज नीडेड, ठीक है। और वहाँ से ये क्या करता है, फैट वहाँ से प्रोड्यूस होता है, एनर्जी में प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी को, जहाँ पे हमारी बॉडी को नीड उस चीज़ की है, ठीक है। तो तब जाके हमें एनर्जी मिल जाती है। अगर हम इसकी बात करें एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो एग्जामिनेशन हम इसको अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो एंड बोन मैरो फ्लूइड एंड डिटेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं बोन मैरो की, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ छोटी अमाउंट में बोन मैरो हम रिमूव करते हैं, हड्डियों से लेते हैं बोन मैरो,
और जो आपका बोन मैरो फ्लूइड होता है। ठीक है बच्चों, या तो बोन मैरो ली जाती है आपकी कुछ छोटी अमाउंट में, या फिर आपका जो बोन मैरो का जो फ्लूइड होता है, तब जाके हम क्या करते हैं, उसका डिटेक्शन कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम बोन मैरो कलेक्शन साइट। ठीक है, कि जो आपकी बोन मैरो होती है उसकी जो कलेक्ट करने की जो साइट होती है, कहाँ कहाँ से या किस प्रकार हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टर्नम से लिया जाता है, पेल्विक कैविटी से लिया जाता है, जिसको हम इलायक क्रिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हिप बोन भी होती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बोन मैरो कलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मैरो फ्रॉम द बोन्स। तो जो आपकी बोन मैरो होती है उसका जो कलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, या तो हम कुछ छोटी अमाउंट में फ्लूइड ले रहे हैं या छोटी मात्रा में बोन मैरो ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका 3 प्रकार से हम बोन मैरो को कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें देखो, पहला होता है आपका सर्जिकल बायोप्सी, दूसरा आपका माइक्रोट्रेपिन बायोप्सी, थर्ड है आपका निडिल एस्पायरेशन बायोप्सी। तो निडिल के बारे में बात करेंगे हम, निडिल एस्पायरेशन बायोप्सी क्या होती है। ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, इट इज़ ए सेफ एंड पेनलेस प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होती है, सेफ भी होती है जो निडल से हम लेते हैं, और ये पेनलेस भी प्रोसेस होता है। आपको मतलब इतना दर्द भी महसूस नहीं होगा। ओनली यूज फॉर रिमूविंग ए स्मॉल अमाउंट बोन मैरो फ्लूइड। इससे हम क्या करते हैं, जो निडल यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी बोन है, ठीक है, और हम निडल से बोन मैरो ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतना पेन भी आपको नहीं होगा, और ये सेफ भी माना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बोन मैरो का थोड़ा फ्लूइड लेते हैं स्मॉल अमाउंट में। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में जैसे आपका सलाह लेते हैं, सलाह टाइप की ये निडिल होती है एक प्रकार की। दूसरा आपका कैलिमा निडिल। ठीक है, सलाह और आपका कैलिमा निडिल होती है जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउ क्लीन द एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे उस एरिया को। इंजेक्ट करेंगे 1% जाइलोकेन एट द साइट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, दूसरा इलाज क्रिस्ट बोन यूज। ठीक है, जो आपकी इलाज क्रिस्ट बोन होती है वहाँ पे ये यूज की जाती है बच्चों। ठीक है, दूसरी आपकी माइक्रोट्रिफेंस बायोप्सी। माइक्रोट्रिफेंस बायोप्सी क्या होती है, ये बोन मैरो का हम पार्ट लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, बोन मैरो को ही बाहर निकाल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में अगर हम यूज करते हैं तो इसमें आता है आपका जेमसीडी ट्रेफिन्स निडल। ये इस प्रकार की निडल होती है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। बोन मैरो यूज किस लिए की जाती है, तो देखो, ए प्लास्टिक अगर एनीमिया हो गया तो उसके लिए आपको बोन मैरो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस डिजीज़ होती है। दूसरा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तीसरा आपका लुकेमिया, या फिर आपको बोन कैंसर हो गया तो उस कंडीशन में भी। नेक्स्ट आपका क्रोनिक लुकेमिया एसेट्रा। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार की बीमारी हो रही है तो उसके लिए हम बोन मैरो यूज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी क्या है, हड्डी है। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी पूरी हड्डी है। ठीक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी, येलो बोन मैरो। ये क्या होता है आपका, स्पॉन्जी बोन कंटेन रेड बोन मैरो। ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसवर्स किया है हमने इसका सेक्शन, इस वाले पोर्शन का, ठीक है, इस वाले का, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कम्पैक्ट बोन होती है, ये दिखाई दे रही है आपको। और ये क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स इन बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती है बच्चों। ठीक है, अब हम इस वाले हिस्से को हमने खोल के देखा तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया हमें, ब्लड स्टेम सेल। ये इस प्रकार की होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, देखो इसको हमने और जूम करके देखा तो बोन मैरो हमें इस प्रकार दिखाई देती है, और नीडल हम ऐसे यूज करेंगे बच्चों, और इसको यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, ये जो बोन मैरो है या यहाँ से उठा लेंगे, नीडल के द्वारा हम इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार दिखाई देगी। नेक्स्ट है आपका, देखो
ये इस प्रकार हम कलेक्ट करते हैं बोन मैरो। ये क्या होता है आपका इलाज क्रिस्ट। ठीक है बच्चों, पेल्विक कैविटी जो जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार हम निडिल यूज करते हैं। ये नीचे दिखाई हुई है, देखो ये बोन मैरो है आपकी। निडिल हमने यहाँ पे यूज किया, तो निडिल से हम क्या करते हैं बोन मैरो का कलेक्शन कर लेते हैं इस प्रकार। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पता भी चला होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, वो कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है बच्चों, बोन मैरो के अंदर बनता है। और बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी जो बोन्स होती है। ठीक है, बोन्स के अंदर आपकी बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों करना है। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।